हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाब भी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का असेंबली में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, बिलावल भुट्टो की तस्दीक। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं तमाम जमातें मिलकर सेनेट इलेक्शन में हुकूमत का मुकाबला करें। पार्टी पॉलिसी है पीडीएम इलेक्शन प्लान के तहत चलना चाहिए। 31 दिसंबर तक हमारे तमाम अरकान क़यादत को इस्तीफे जमा करा देंगे। इस्तीफे किस वक्त दिए जाएं, पीडीएम इजलास में मुशावरत से फैसला होगा। मौजूदा हुकूमत पर हर तरफ से हमला किया जाएगा। वजीर आजम के इस्तीफे तक कोई बात नहीं होगी। डायलॉग का वक्त गुजर चुका है, अब कोई बात नहीं हो सकती। ये वक्त हुकूमत के घर जाने का है। बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना है कि हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च में हिस्सा लें। सीईसी में मौजूद आईनी माहिरीन ने कहा कि असेंबलियों से इस्तीफों पर सेनेट इलेक्शन से हाथ धोने पड़ेंगे। हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम और दीगर जमहूरी कवानीन का खात्मा कर सकती है। ज़मनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। नवाज शरीफ की वापसी लॉन्ग मार्च से मशरूत करने से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम के एक्शन प्लान पर ही चलेंगे। आमदन से जायद असासों के केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। नैब तर्जुमान की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा आसिफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स ने ख्वाजा आसिफ को तंदुरुस्त करार दे दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट नैब हुकाम के हवाले। ख्वाजा आसिफ को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। अवामी ओहदा रखने से पहले ख्वाजा आसिफ का मजमूई असासा 51 लाख रुपए था। 2018 में ख्वाजा आसिफ के असासे 221 मिलियन तक पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ ज़राए आमदन के सबूत न दे सके। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाए। नून लीग हुकूमत के 5 साल में ख्वाजा आसिफ और अहलिया के असासों में 10 गुना इजाफा। सिर्फ 12 मिलियन के असासे बढ़कर 120 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। जराए कहते हैं कि 2013 के बाद ख्वाजा आसिफ ने करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें बनाई। शाहराह दस्तूर पर 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट, इस्लामाबाद में 4 कनाल फार्म हाउस, सियालकोट कैंट में 2.5 करोड़ का प्लॉट ख्वाजा आसिफ के नाम पर है। 4 करोड़ 20 लाख मालियत के विलेज लंगरवाली साहवाली में प्राइम अर्बन प्लॉट्स, F10 इस्लामाबाद में 2 करोड़ के फ्लैट के भी मालिक हैं। ख्वाजा आसिफ के FPR को बताए गए ज़राए आमदन भी धोखाधड़ी। ख्वाजा आसिफ की चावल की कंपनी जाती मुलाजिम तारिक मीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ख्वाजा आसिफ ने कागजी कंपनी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने 80 मिलियन रुपए 2013 से 2018 थे बैरूनी आमदन बरौर तनख्वाह बताई। 2018 में ख्वाजा आसिफ ने 125 मिलियन पेना कॉरपोरेशन सियालकोट के ताहिर सलीम से वसूल किए। ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन रुकन असम्बली अरशद जावेद वड़ाइच ने 2015-16 में 120 मिलियन रुपए कशमाला तारिक को अदा किए। ख्वाजा आसिफ को फौरी छोड़ दें वरना मामलात कहीं से कहीं जा सकते हैं। मरियम नवाज की धमकी। नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया है। नून लीग भरपूर रद्द-ए-अमल देगी। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से हुकूमत की बौखलाहट वाज़ेह है। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे हट जाएं। ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि इख्तलाफ करो, केसेस खत्म हो जाएंगे। फजलुर रहमान की पार्टी में 1-2 लोगों ने बयानबाजी की है, ऐसे लोगों को कोई जानता भी नहीं था।
नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने के बाद ही वतन वापस आएंगे। सिर्फ एक इस्तीफा रह गया है, बाकी तमाम मेरे पास आ चुके हैं। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान JUI ने बताया कि दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कहते थे इस्तीफे देंगे, इस्तीफे कहां हैं? NRO के लिए ऑपोजिशन ने सारे कार्ड खेल लिए, अब मामला उलझा रहे हैं। ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव नहीं डालने देंगे। वजीर आजम डट गए। वजीर आजम का ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग और दबाव में ना आने का दो टोक फैसला। ऑपोजिशन अरकान के इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएंगे। वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को पॉलिसी से आगाह कर दिया। कहा कि इस्तीफे देने वालों को तस्दीक के लिए बुलाया जाए। तस्दीक होने पर इस्तीफा 30 मिनट के अंदर अंदर कबूल किया जाएगा। जिन 2 अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए, इब्तिदा उनसे की जाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए सफ़े मातम बिछी होगी। अगर पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो नून लीग भी हिस्सा लेगी। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आज मौलाना फजलुर रहमान के लिए सफ़े मातम बिछी है। अगर पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेगी तो नून भी जरूर लेगी। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नवाज शरीफ वापस आएगा, ना ही पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी। अब इमरान खान नहीं बल्कि ये सब घर जाएंगे। फैसल वाडा कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने PDM को मैदान से ही बाहर फेंक दिया। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि PDM में इस्तीफे देने की जुर्रत है ना हिम्मत, सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। नवाज शरीफ ने जरदारी ने अपनी तकरीर में PDM नजरिया मलियामेट कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वजीर आजम को ब्लैकमेल करने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। ये एक बड़ा डेंट होगा कि PDM को। अगला डेंट जो है वो PMLN से आएगा। नवाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे मरियम नवाज हो, जिनका सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं है। PDM को बड़ा डेंट लगा है, ये डूबने की तरफ जा रहे हैं। मरियम, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान एक तरफ रह जाएंगे। फवाद चौधरी का बाउंसर कहते हैं अगले चंद हफ्तों में PDM बाकायदा तौर पर खत्म हो जाएगी। शिबली फराज ने कहा कि ये खुद टूट फूट गए, ये क्या हुकूमत गिराएंगे। इस्तीफों और जलाओ गिराओ की बातें दम तोड़ गईं। PDM अब किस्सा पारीना बन गई। मुराद सईद कहते हैं कि एक तरफ इस्तीफों का शोर है, मगर स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफे वापस लेने पर जोर है। शहबाज गिल ने कहा कि हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, पीछे हट जाएगी। PDM के फैसलों से पीपल्स पार्टी इनकारी हो रही है। ऑपोजिशन बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं, NRO नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंतहाई अहम फैसले किए गए। मैं आपके सामने ना कंफर्म करूं ना डिनाई करूं। ARY के पास पीपल्स पार्टी की अंदर की खबर कहां से थी? वाहिद चैनल था जब सुबह से ये खबर ब्रेक कर रहा था। मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ मीडिया किसकी ग्रिप में जराए से खबरें आ रही। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने पर तहफुजात, इंतखाबी मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। ARY न्यूज की खबरें दुरुस्त साबित हुई, अंदर की खबरें भी बेबुनियाद न थीं। क्या फजलुर रहमान के बेनज़ीर के बरसी पर न आने पर तहफुजात नहीं उठाए गए? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल ने खुद कहा कि इन खबरों की तस्दीक करूंगा न तरदीद। सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, इस्तीफे जमा कराने का कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका करना क्या है। नून लीग के रहनुमा अंदर की खबरों को मशकूक करार देने की कोशिश करते रहे, लेकिन नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने ARY न्यूज़ की खबरों को मशकूक करने की कोशिश की। मरियम ने भी यही कहा कि पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ आने पर ही कोई रद्द अमल देंगी। जो अकाबिर से वरासत में हमें मिली है
और वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। मौलाना ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान के नाम से या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के नाम से अपना ग्रुप तश्कील दिया है। JUI फजलुर रहमान के मुकाबले में JUI पाकिस्तान। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी का साथियों से मुशावरत के बाद बड़ा ऐलान। कहते हैं मुफ्ती महमूद के बाद अकेला मैं हूं जो असल जमात के लिए काम कर रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए। इलेक्शन कमीशन JUI फे के मामले पर एक्शन ले। अकाबरीन से वरासत में JUI पाकिस्तान मिली। साथियों से कहेंगे जमात के साथ राबते न तोड़ें। पूरे मुल्क का दौरा करके पार्टी के लिए रुकनियत साजी करूंगा। हम इनको तन्हा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल बहाल करने और रेलवे को तमाम जमीनें वागुजार कराने का हुक्म। DG रेंजर्स और IG सिंध को ऑपरेशन में सिक्योरिटी देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हैं। रोज रेलवे जमीन पर नया घर बन रहा है। अब तो रेलवे जमीन पर मजार तक बना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को तिजोरी हाइट्स तहवील में लेने का हुक्म। मंसूबे पर तामीराती काम रोक दिया। तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी का जमीन रेलवे की मिल्कियत न होने का दावा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप अपनी पार्टी से कोई वादा करके आए हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रेफरेंस में हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन आईनी तरमीम के बगैर ओपन बैलेट के जरिए होने या न होने पर राय मांगी गई है। वफाकी काबीना के इजलास में EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात पर बहस। काबीना की वजीर आजम को बैरूनी एजेंडे पर काम करने वाली NGOs के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तजवीज़। वजीर आजम कहते हैं कि गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली NGOs से मुतालिक रिपोर्ट्स मिली हैं। वफाकी वज़रा ने कहा कि यह फैसले का वक्त है, मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली गैर रजिस्टर्ड NGOs अपना एजेंडा चला रही हैं। वजीर आजम ने मामले पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। फंडिंग और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात भी तलब। गैर मुल्की फंडिंग वाली गैर रजिस्टर्ड NGOs के खिलाफ वजारत दाखिला को शिकायत मिली थी। नैब पेशावर का सवालनामा मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया ना जा सका। मुतालिका पोस्ट ऑफिस ने रजिस्ट्री वापस पेशावर भिजवा दी। कहते हैं अमला मौलाना फजलुर रहमान के शोरकोट वाले घर के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मौलाना तक रसाई नहीं दी गई। नैब का मौलाना को दोबारा नोटिस भिजवाने का फैसला। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। जब तक जिंदा हूं अपने अंदर वजीर आजम हूं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि गरीबों की मदद की तो लोगों ने कहा वजीर आजम बनना चाहता है। सियासत से बड़ा काम कर रहा हूं, वजीर आजम बनने का कोई शौक नहीं। बरतानिया से आने वाले 3 अफराद में कोरोना की नई किस्म से मुशाबहत। महकमा सेहत सिंध का राबते में आने वाले तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट लेने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1776 नए केसेस सामने आए। कोरोना वैक्सीन की जल्द दस्तयाबी के लिए NCOC का इजलास। बरतानवी साइंसदान प्रोफेसर एंड्रयू का हुकूमत को इंतबाह। कहा कोरोना की नई किस्म के फैलाव को रोकना इंतहाई जरूरी है। अगर सख्त इक़दाम ना किए तो तबाही का सामना करना पड़ सकता है। शादी के फंक्शन में खानका डोगरा से फारूकाबाद की तरफ जा रहे थे। मर्दों को उन्होंने बांध दिया, बच्चियां थी 2 और बच्चा था, उनको साइड पे ले गए और उनमें से एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। शेखुपुरा में बारात रोककर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मोटरवे पुल के करीब 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने बारात रोक ली।
रकम मोबाइल छीनने के बाद लड़की को खेतों में ले गए। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने पर मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में दौरान डकैती खातून से ज्यादती, 10 डाकू लाखों रुपए मालियत का सामान भी लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में दांत बजाती सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -8, ज़ियारत में -10 तक गिर गया। कराची और लाहौर में भी ठंड बढ़ गई। शदीद सर्दी में गैस का बहरान भी शदीद, कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू सारिफीन परेशान, खाना बनाना भी मुहाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स के बाद टॉप ऑर्डर, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। शान मसूद और आबिद अली खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। हारिस सुहेल 9 रन बना सके। अजहर अली 34 और फवाद आलम 21 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम को जीत के लिए मजीद 302 रन दरकार। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,219 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,706 रुपए 72 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 70 पैसे हो गई। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ।